हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। आज हमारी एसएससी सीएचएसएल टायर 2 प्रिपरेशन की क्लास 11 है, जिसमें हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पे ऐसे और एक फॉर्मल लेटर डिस्कस करेंगे। फॉर्मल लेटर मैंने आपको दिया था कि आपको अपने एरिया के एमएलए को लिखना था कि आपके एरिया में काफ़ी चोरियां बढ़ रही है। तो 3 दिन के बाद क्लास आ रही है क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू था, क्लास रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आइए बात करते हैं। ये मैंने आपको 12 गवर्नमेंट स्कीम्स दी थी और 28 टॉपिक्स दिए थे, जिसमें से हम 4 या 5 कवर कर चुके हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे कवर हम कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन व्हेन ए पर्सन एलिजिबल फॉर वर्क कुड नॉट फाइंड ए जॉब। तो इसमें हमने परिभाषा बता दी कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे एक पर्सन काम करने के योग्य तो है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल पाती। National Sample Survey Organization defines unemployment rate as the percentage of labor force which is without work। जो NSSO ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डिफाइन करता है कि जितनी लेबर फोर्स विदाउट वर्क है उसके हिसाब से डिफाइन करता है। हियर लेबर फोर्स इंक्लूड पीपल हु आर वर्किंग एज वेल एज हु आर सीकिंग फॉर वर्क। इसमें लेबर फोर्स जो है, वो जो लोग काम कर रहे हैं वो भी आते हैं उसमें, और जो काम ढूंढ रहे हैं वो भी आते हैं। इन September 2020 it fell to 7% which went record high of 29% in March April 2020। ये फैक्ट मैंने नेट पे से उठा के डाल दिया, तो आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। NSSO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री। हमने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो मेजर करता है देश में, वो NSSO वर्क वर्क करता है इसके रिगार्डिंग, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम के अंडर ये आता है। NSSO की फुल फॉर्म यहाँ दी हुई है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं मेन बॉडी की। द मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री आर large population, non-utilization of demographic dividend, unskilled labor, introduction of technology in labor-intensive areas, strident labor laws, limited financial and social resources, potential sectors, for example, MSME are neglected, low education and vocational training standards। तो ये हमने इसमें बता दिया कि क्या कारण है मेन अनएम्प्लॉयमेंट के। तो एक तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज कम होते हैं और पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ये एक कारण है। यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हम, अनस्किल्ड लेबर है, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे पहले 4 लोग एक काम को करते थे, वहां पे एक मशीन आ गई और एक आदमी केवल उस मशीन को चलाने के लिए, तो बाकी 3 लोग बेरोजगार हो गए। तो इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। तो ये हमने लो एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स, तो ये सारे हमने कारण बता दिए कि किन कारणों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो इसमें से आप 4-5 याद कर लो। ड्यू टू दीज causes different types of unemployment occurs, for example discuss structural, cyclical, seasonal, frictional and vulnerable unemployment। ये 4-5 तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इनके द्वारा उत्पन्न की जाती है। These cause of unemployment raised severe impacts like poverty, lack of basic facilities, increase in illegal activities, crimes and loot, stress on economy, protest led to political instability, drug and human trafficking. Along with this, it stimulate additional problems like dowry, domestic violence, kidnapping, low foreign institutional rating, etc। ये हमने बता दिया कि सोसाइटी पे इंडिविजुअली और इकोनॉमिकली कैसे ये देश को प्रभावित कर रहा है। तो ये सारे हमने इसमें बता दिए कि एक तो इसमें बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे पुअर्टी, गरीबी, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी, जो इसेंशियल कमोडिटीज है वो नहीं मिल पाती लोगों को, जब पैसा नहीं होगा उनके पास तो यही होगा। इंक्रीज इन इलीगल एक्टिविटी, अगर काम नहीं है तो लोग इलीगल एक्टिविटी जैसे क्राइम, लूट, इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है। प्रोटेस्ट लेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर ऑफ पीपल हैं जिनको गरीब हैं और जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो वो एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं जो कि प्रोटेस्ट करे सरकार के अगेंस्ट कि हमारी डिमांड्स ये हैं। तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल भी बन सकता है। ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और यही प्रॉब्लम्स आगे जाके जैसे डोरी, डोमेस्टिक वायलेंस, किडनैपिंग, लो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल रेटिंग, इनके कारण भी यही है। कंक्लूजन, along with this there is a prior need of national employment policy।
तो ये हमने बता दिया कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। इससे निपटने के लिए एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होनी चाहिए जो कि गवर्न करे पूरे देश में किन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, किन को नहीं मिलना चाहिए। फर्दर एनकरेजमेंट ऑफ पीपीपी मॉडल्स, इन्वेस्टिंग इन एमएसएमई सेक्टर, strengthening microfinance SSGs, exploring new fields of employment, for example sports में YouTube creator, e-platforms, entrepreneurship, etc. Skill acquirement of labor, liberal laws, boost of agriculture and food processing industry as well as horticulture, etc. are contribution to this problem. तो ये हमने बता दिया, एक तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। फिर हमने फर्दर बता दिया कि क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है टू कर्ब आउट द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ये हमने सारे बता दिए कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है। एक तो सबसे पहले स्किल एक्वायरमेंट करे, लेबर की स्किल डेवलप करे। बाकी स्पोर्ट्स में यूट्यूब क्रिएटर, ई प्लेटफॉर्म्स, इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और भी बहुत सारे हैं, तो आप इसके अंदर एक कंक्लूजन में एक अच्छे सजेशंस दे सकते हैं। बाकी कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी क्या कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए। तो इन 1979 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल youth for self-employment. In 1988, Jawahar Rozgar Yojana was started. Then Manrega started in 2005, which provided work as legal right. PM Kaushal Vikas Yojana 2015, Startup Stand Up India 2016, Make in India 2015, Ustad Scheme, Atmanirbhar Abhiyan of 2020 are numerous efforts done by Government of India to tackle this problem. तो इसमें मेन आप क्या करिए, एक तो मनरेगा याद कर लीजिए कि ये मनरेगा काफी न्यूज में है, अभी तक चल रही है और काफी सक्सेसफुल स्कीम है गवर्नमेंट की, इन विच गवर्नमेंट अश्योर्स टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू पीपल फॉर अराउंड 100 डेज। एक साल में 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फिर एक आप ये याद कर सकते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि अभी रिसेंटली करंट न्यूज में है। तो इससे एग्जामिनर को पता रहेगा कि आप मनरेगा जो कि 2005 में है, तो 2005 का भी आपको पता है और करंट में जो चल रहा है ये भी आपको पता है। एग्जामिनर को पता है कि आपको सिर्फ 250 वर्ड्स में लिखना, आप सब कुछ तो लिख भी नहीं सकते, तो ये दो चीज आप डाल सकते हो, जिससे हिस्ट्री के बारे में भी आपको नॉलेज है कि पहले से क्या चल रहा है और अभी करंट का सिनेरियो भी आ जाएगा। अब बात करते हैं लेटर की, जो मैंने आपको दिया था। आपको बताना था आपके एरिया में काफी लोकेलिटी में थेफ्ट्स बढ़ रही है, चोरियां बढ़ रही हैं, तो अपने एमएलए को लिखना था। आपको एड्रेस नहीं दिया हुआ था, तो सेंडर्स एड्रेस में आपने एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया। डेट आपने जिस दिन आपकी एग्जाम थी उस दिन का लिख दिया, 14 फरवरी 2021 को आपका एग्जाम होगा, तो आप ये डेट यूज कर सकते हैं अगर आपको नहीं दी हुई हो। रिसीवर एड्रेस आपको नहीं दिया हुआ था, तो सिर्फ एमएलए दिया हुआ था, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया एमएलए। सब्जेक्ट आपने बता दिया इंक्रीजिंग थेफ्ट्स इन आवर लोकेलिटी। तो सब्जेक्ट 4-5 से 6 वर्ड्स में लिखना रहता है आपको, जिससे कि बेसिक आइडिया चल जाए कि हाँ आप किसके बारे में कहना चाह रहे हो। फिर सैल्यूटेशन दे दिया, सर, डियर सर हमें नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हो। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न ओवर द इंक्रीजिंग थेफ्ट रेट इन आवर लोकेलिटी। तो ये आपने लिख दिया कि मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारी लोकेलिटी में काफी जो चोरी की दर है वो काफी बढ़ रही है। देयर इज एन एटमोस्फेयर ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर इन द एंटायर लोकेलिटी। हमारी पूरी लोकेलिटी में कहीं ना कहीं भय का माहौल बना हुआ है। Approximately 5 cases of thefts have taken place during the last month. पिछले महीने अराउंड 5 चोरियां हो चुकी हैं। We the resident of the locality have lodged a written complaint with the local police station in which we requested the SHO for permanent patrolling by the cops during the evening. हम सभी लोकेलिटी के रेजिडेंट्स ने मिलके हमारे लोकल पुलिस स्टेशन के एसएचओ को रिटन कंप्लेंट भी दी है, जिसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, आग्रह किया है कि वो डेली शाम को परमानेंट कर दे पेट्रोलिंग को, तो इससे चोरियां कम हो सकती है। इन स्पाइट ऑफ आवर रिपीटेड कंप्लेंट्स नो एक्शन हैज बीन टेकन। हमने हमारी रिक्वेस्ट की, हमारी बार बार कंप्लेंट्स की, फिर भी कोई एक्शन अभी तक उनके द्वारा नहीं लिया गया। नाउ आई ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग द मैटर टू योर अटेंशन। अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब आप तक ये बात किसी ना किसी तरह पहुंचाई जाए। आई एम होपफुल दैट यू विल हेल्प अस in this regard and will take appropriate actions to solve this problem as soon as possible. अब मैं आशा करता हूं कि आप हमारी इस मैटर में मदद करेंगे और इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमारी हेल्प करेंगे और अप्रोप्रिएट एक्शंस लेंगे इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए जल्द से जल्द। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली रवि। नाम आपको दिया हुआ था तो आपने नाम यूज कर लिया। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो बेसिकली लेटर में क्या आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे यूएफएम का भी दिक्कत है,
प्लस आपको वर्ड लिमिट में रह के लिखना है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी के हिसाब से आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज लिखनी है, कौन सी चीज नहीं लिखनी, कम वर्ड्स में इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो सकती हैं जो मैं लिखूं। तो आई अगेन सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। अब बात करते हैं अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा आत्मनिर्भर भारत अभियान पे ऐसे, और आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड नमन को। आपका नाम शुभम है, आपकी नई नई गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस शेयर करना है अपने दोस्त के साथ, नमन के साथ। आप चाहते हैं कि आप लिख लीजिए, मैं कराऊंगा तो आप एनालिसिस कर लेना। प्लस आप अगर चाहते हैं कि मैं बताऊं आपको क्या कमियां हैं, क्या और अच्छा कर सकते हो, तो आप मुझे अपना लिखा हुआ डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, मैं क्लास में भी डिस्कस कर लूंगा। इस मेल एड्रेस पे आप लिख सकते हैं। बाकी फिर भी आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बाकी सुबह मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले ही रहा हूँ, तो जो लोग एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, आईबीए, एसीआईओ, सीपीओ और जो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल सेशन है। केवल 5 मिनट में हम पूरे दिन के करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं, और वो क्लास डेली होती है हमारी, नो मैटर इट इज संडे और मंडे। मैं डेली वो क्लास लेता हूँ। तो आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।